तो अब हम देखते हैं कि कैसे अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स इट कैन प्रिवेंट अनसेफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इंसिडेंट्स। तो हम अब डिस्कस करेंगे अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स लाइक टेक्नोलॉजी। कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स का यूज़ करके अनसेफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स दे प्रिवेंट unsafe municipal water incidents by transforming water management from a reactive manual process into a proactive automated one। देखो, रिएक्टिव का मतलब ये है कि घटना घटने के बाद हम रिएक्ट कर रहे हैं। लाइक कोई घटना घट गई, अनसेफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इंसिडेंट घट गया, लोग बीमार पड़ गए, लोगों को हानि पहुंच गई, फिर हम रिएक्ट कर रहे हैं मैनुअली। तो दैट इज द रिएक्टिव अप्रोच। और प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि घटना घटने से पहले ही अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि वाटर इज अनसेफ, तो फिर हम लोगों को वो पानी कंज्यूम करने से रोक सकते हैं। सो दैट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, इट इज द ऑटोमेटेड अप्रोच। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम का यही काम है कि रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ लेके जाना। सो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम इट ट्रांसफॉर्म्स द मैनेजमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रिएक्टिव मैनुअल प्रोसेस टू अ प्रोएक्टिव ऑटोमेटेड वन। जो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स हैं दे यूटिलाइज रियल टाइम सेंसर्स। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स में हम लोग रियल टाइम सेंसर्स का यूज करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का यूज करते हैं, एंटीसिपेट द फेलियर, एंड रैपिड कम्युनिकेशन का यूज करते हैं बिफोर इट रीचेस द कंज्यूमर। तो रियल टाइम सेंसर्स की मदद से इन अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स, रियल टाइम सेंसर्स की मदद से हम कंटेमिनेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो जो सेंसर्स का डेटा है उसमें कुछ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग अप्लाई करके हम फेलियर्स को एंटिसिपेट करते हैं, एंड फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं रैपिडली, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस। तो दिस इज द अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम में तीन महत्वपूर्ण फेजेस होते हैं। रियल टाइम सेंसर्स का यूज करके वाटर क्वालिटी का डेटा जनरेट करना, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, एंड रैपिड कम्युनिकेशन। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें, इट ट्रांसफॉर्म्स द वाटर मैनेजमेंट फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। So we will be able to catch the problems early. It automates monitoring and response, and it protects the public health before impact. ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। अर्ली डिटेक्शन सिस्टम जो है, इट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक हेल्थ बिफोर इवन द इम्पैक्ट। मतलब दुर्घटना घटने से पहले ही अर्ली डिटेक्शन सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा एंड अलर्ट पहुंचा देगा। अब हम देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली अर्ली डिटेक्शन सिस्टम प्रिवेंट्स द इंसिडेंट्स। कि अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स इवेंट इंसिडेंट्स लाइक अनसेफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इंसिडेंट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकता है, कैसे रोक सकता है अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स। सो विद अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स वी कैन इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कंटामिनेंट्स। सो इंस्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटामिनेंट्स। तो देखो, अगर हम ट्रेडिशनल लेबोरेटरी टेस्टिंग की बात करें तो वो मैनुअल है एंड इट कैन टेक आवर्स और डेज टू यील्ड रिजल्ट्स। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन सेंसर्स का प्रयोग करते हैं, एंड दीज ऑनलाइन सेंसर्स दे मॉनिटर द पीएच लेवल, द टर्बिडिटी, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, एंड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर। एंड बेस्ड ऑन द डेटा फिर कुछ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करी जाती है उस डेटा पे, जो सेंसर का डेटा है, एंड डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यूज ट्रिगर्स immediate alerts. So immediate alerts for deviations from the standard values, allowing authorities to shut off water intakes or increase
disinfection doses। तो जैसे ही अथॉरिटीज को अलर्ट पहुंच गया कि पानी में कुछ गड़बड़ है, तो जो अथॉरिटीज हैं दे कैन शट ऑफ इनटेक्स। या तो वो पानी की सप्लाई को बंद कर सकते हैं या फिर वो डिसइंफेक्शन क्लोरीनेशन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दे कैन इंक्रीज द डिसइंफेक्शन। तो इस तरीके से अर्ली डिटेक्शन सिस्टम इट प्रिवेंट्स द अनसेफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इंसिडेंट्स, इंस्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स। जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज प्रेडिक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। So early detection systems they can predict infrastructure failures. So smart monitoring it can identify silent risk like negative pressure in aging pipes or potential dike breaches. तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स में हम लोग स्मार्ट मॉनिटरिंग का यूज करते हैं, एंड दिस स्मार्ट मॉनिटरिंग इट कैन आइडेंटिफाई द साइलेंट रिस्क like the negative pressure, aging pipes, and dike breaches. By detecting these physical abnormalities early detection, utilities can prevent sewage from being sucked into the drinking water lines. एंड इस अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की वजह से सीवेज इनफ्लो को हम रोक सकते हैं, क्योंकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई हमने जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर को प्रेडिक्ट किया, उसको हमने सही कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फिर सीवेज इनफ्लो वाली प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स कैन फोरकास्ट पल्यूटेंट मूवमेंट। तो पल्यूटेंट मूवमेंट फोरकास्टिंग pollutant movement. So early detection systems can forecast pollutant movement. So advanced systems use mathematical models to predict how a detected spill or plume will move through a river or network. तो ये जो एडवांस्ड मॉडल्स होंगे इट विल प्रेडिक्ट स्पिल और प्लूम मूवमेंट। दिस गिव्स ऑपरेटर्स प्रिसाइज रिएक्शन टाइम to close intakes before a contaminant arrives। तो forecasting pollutant movement का मतलब यही है कि जो pollutants, जो एडवांस मैथमेटिकल मॉडलिंग का हम यूज करके we can predict how a detected spill or like pollutants they move through a river or network। एंड वो अगर हमको पता चल गया कि वो किस तरीके से वो फ्लो कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, देन हम बेसिकली उस वाटर सप्लाई को, जो जो रिवर वाटर है, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। वी कैन क्लोज इट्स इनटेक बिफोर अ कंटेमिनेंट अराइव्स। सो इन दिस वे आल्सो वी कैन safeguard the water from getting polluted, especially the drinking water। अब हम डिस्कस करते हैं कोर टेक्नोलॉजीज यूज इन अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स। तो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स में जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज यूज करी जाती है उसको हम समझते हैं। तो आईओटी एंड स्मार्ट सेंसर्स। आईओटी इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट सेंसर्स। So strategic placement of wireless sensors across the distribution networks enables 24/7 monitoring of water quality markers। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि हम लोग वायरलेस सेंसर्स का यूज करते हैं एंड उसको हम स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते हैं अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इससे क्या होता है कि 24/7 हम वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। we can monitor the water quality markers like the pH, turbidity, chlorine, and since ये wireless sensors हैं they will be communicating via internet of things। so early detection system में internet of things and smart sensors का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि वही हमको वाटर क्वालिटी का डेटा देते हैं। फिर इसमें रोल आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। So what role artificial intelligence and machine learning plays in early detection systems? Let us understand that. So artificial intelligence, it analyzes the vast amounts of historical and real-time sensor data। तो एआई क्या करेगा, जो
वायरलेस सेंसर का जो डेटा है, वाटर क्वालिटी डेटा, it will AI will analyze the vast amount of historical and real time water quality sensor data to distinguish between normal fluctuations and genuine contamination events, reducing the false alarm. तो AI क्या करेगा, इट विल डिस्टिंग्विश द नॉर्मल वर्सेस द कंटेमिनेशन। वो एनोमलीज को डिटेक्ट करेगा, वो बेसिकली डेटा में पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके ये पता लगाएगा कि क्या पानी में कुछ गड़बड़ है, उसको कहते हैं कंटेमिनेशन। तो इट विल डिस्टिंग्विश द नॉर्मल वाटर फ्रॉम द कंटेमिनेटेड वाटर एंड it will reduce the false alarms. Early detection systems also make use of SCADA systems. So what are the roles of SCADA systems in early detection systems? Let us understand that. So SCADA system की अगर हम बात करें तो it is a centralized data platform. So SCADA का full form होता है Supervisory Control and Data Acquisition. So integrated supervisory control and data acquisition platforms centralize the data. तो जो भी सेंसर्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में फैले हुए हैं अलोंग द वाटर सप्लाई नेटवर्क्स, वहां से सारा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे आ रहा है स्काडा के थ्रू। हम उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं एंड इट प्रोवाइड्स द ऑपरेटर्स विद अ लाइव डैशबोर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड रिमोट कंट्रोल ऑफ वॉल्व्स। तो स्काडा की मदद से हम लोग सारा का सारा डेटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं विच प्लेज अ रोल इन लाइव डिसीजन मेकिंग एंड रिमोट वाल्व कंट्रोल। तो बेसिकली हमने देखा कि अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स की अगर हम बात करें, अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स की कोर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वी हैव आईओटी, स्मार्ट सेंसर्स, एआई, स्काडा। अब स्मार्ट सेंसर्स जो वायरलेस सेंसर्स हैं, दे विल बी डूइंग द वाटर क्वालिटी एनालिसिस 24/7। आईओटी के थ्रू वो स्काडा के पास जाएगा, स्काडा में वो पूरा डेटा सेंट्रलाइज हो जाएगा एंड एआई की मदद से रियल टाइम एनालिसिस करेंगे। एंड जहां कुछ भी ड्रिफ्ट हमको देखने को मिला पैटर्न में, तो अलर्ट्स विल बी जनरेटेड एंड वी विल आल्सो मेक यूज ऑफ द डैशबोर्ड एंड स्काडा सिस्टम की मदद से हम वॉल्स को कंट्रोल कर पाएंगे, हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। किसी अगर सेक्शन को आइसोलेट करना है, किसी सिस्टम को फ्लश करना है, कुछ एडवाइजरी इशू करनी है, एंड अल्टीमेटली इन सारी एक्टिविटीज से लाइक अर्ली डिटेक्शन सिस्टम का यूज करके हम लोग इंसिडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट द इंसिडेंट्स। की वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स मॉनिटर्ड, की वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स मॉनिटर्ड। तो हमने, अब हम ये देखेंगे कि वाटर क्वालिटी के कौन से पैरामीटर्स को हम लोग मॉनिटर करते हैं। टर्बिडिटी। So what is the importance of early detection of turbidity of water? So high levels of turbidity, it indicates suspended solids, potentially masking pathogens or signaling pipe breaches. So high level indicates suspended solids, potentially masking pathogens और सिग्नलिंग पाइप ब्रीचेस। तो टर्बिडिटी का मतलब ये है कि अगर पानी की टर्बिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब इट इंडिकेट्स हाई लेवल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द वाटर। एंड वो जो सस्पेंडेड सॉलिड होगा, इट माइट कंटेन पैथोजेंस और इट माइट आल्सो सिग्नल पाइप ब्रीचेस। तो अगर पानी में टर्बिडिटी ज्यादा है, इट इंडिकेट्स कि पानी जहाँ से जिस पाइपलाइन से फ्लो हुआ है, इट माइट हैव सम ब्रीचेस, इट इंडिकेट्स द पैथोजेंस आल्सो। रेसिड्यूअल क्लोरीन, रेसिड्यूअल क्लोरीन, this is the second parameter we use to measure the water quality, residual chlorine. So a sudden drop signals that the disinfectant has been consumed by an influx of organic or biological matter. तो रेसिडुअल क्लोरीन जब हम मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो अगर इफ वी सी अ सडन ड्रॉप, सो अ सडन ड्रॉप सिग्नल्स कि वो जो डिसइंफेक्टेंट है, इट हैज बीन कंज्यूम्ड by an influx of organic
और बायोलॉजिकल मैटर। पीएच लेवल, तो की वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करें, पीएच लेवल it indicates like the significant shifts in the pH level of the water can indicate chemical spills or accidental discharge। तो अगर पानी का पीएच लेवल नॉर्मल से अगर हटके है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि कुछ केमिकल स्पिल या फिर एक्सीडेंटल डिस्चार्ज के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। कंडक्टिविटी, टीडीएस, चेंजेस हेल्प आइडेंटिफाई इलीगल इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस और सैलिनिटी इंट्रूजन। तो देखो, जैसे पानी की अगर हम वाटर क्वालिटी के पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं तो विल आल्सो मेजर द कंडक्टिविटी एंड द टीडीएस। So the changes in these values help identify illegal industrial discharges और salinity intrusion। अब हम देखते हैं कि अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स। So with early detection systems we can see reduction in economic losses। So early warnings can reduce disaster related damages by up to 30%। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की मदद से, अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की मदद से हम लोग जो डिजास्टर रिलेटेड डैमेज है उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं अप टू 30% if issued within 24 hours। So if early warning is issued within 24 hours, we can reduce the damage by up to 30%, which is a big thing। So in this way, early detection systems, it plays a role in the reduction in economic losses, protecting vulnerable communities। So early detection systems also plays a role in protecting the vulnerable communities। So systems like India's sea flows Chennai or flues in Assam focus on reaching the most exposed populations through teledensity based alerts। तो बेसिकली अगर हम अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स की बात करें तो कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक चेन्नई में सी फ्लोस सिस्टम एंड असम में फ्लूस। So these are like early detection systems in Chennai and Assam। So they focus on reaching the most exposed population through teledensity based alerts like SMS calls, and in this way the early detection systems, it protected the vulnerable communities। So early detection systems can protect vulnerable communities by detecting the incidents and notifying the vulnerable communities using teledensity alerts फॉर एक्सपोज्ड पॉपुलेशंस। एंड इसके दो अगर हम लाइव एग्जांपल्स की बात करें, रियल केस स्टडीज की बात करें, तो चेन्नई का सी फ्लोस एंड असम का फ्लूस इज एन एग्जांपल ऑफ इट। ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स, इन एडवांस्ड स्मार्ट सिटीज डिटेक्शन सिस्टम्स आर लिंक्ड टू ऑटोमेटेड वाल्व्स और एक्टिवेटर्स that can stop water flow the moment a breach or contaminant is sensed। तो स्मार्ट सिटीज में बेसिकली ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आइडिया ऐसा है कि जैसे ही ब्रीच या कंटेमिनेट डिटेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्व होगा वो बंद हो जाएगा। तो वी मेक यूज ऑफ ऑटोमेटेड वॉल्व्स दैट कैन स्टॉप द वाटर फ्लो एज सून एज अ ब्रीच और कंटेमिनेशन इज डिटेक्टेड। सो दिस इज द ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। तो एडवांस स्मार्ट सिटीज में पाइप्स में ऑटोमेटेड वाल्व्स का यूज किया जाता है। तो जैसे ही कोई ब्रीच या कंटेमिनेशन डिटेक्ट होता है, इन दैट सिनेरियो दैट वाल्व, द ऑटोमेटेड वाल्व विल गेट क्लोज्ड। होम एंड हाई रिस्क मॉनिटरिंग, होम एंड हाई रिस्क मॉनिटरिंग। तो फॉर हाई रिस्क एनवायरमेंट्स और होम बेस्ड मॉनिटरिंग, several water leak and quality sensors are available in the market, such as the Eve Water Guard
So e-WaterGuard, it can detect a connected leak detection for connected leak detection of professional kits like the PQWT CL200 for acoustic pipe monitoring. तो अगर हमको होम बेस्ड मॉनिटरिंग करना है, एक घर के लेवल में मॉनिटरिंग करना है या हाई रिस्क मॉनिटरिंग करना है, तो वी कैन मेक यूज ऑफ सम water leak and quality sensors which is available in the market like e-WaterGuard, which is used for connected leak detection, or we can use make use of PQWT CL200 for acoustic pipe monitoring.